नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम ज्योग्राफी के जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यह इस श्रृंखला का छठा भाग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो विगत परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य कौन हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। तीसरा प्रश्न है, मक्के की खेती किस मौसम में होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रवि। चौथा प्रश्न है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है, तो ये उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तारापुर, महाराष्ट्र। और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। छठा प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। सातवां प्रश्न है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिव समुद्रम। आठवां प्रश्न है, खेतरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। नौवां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अबरक का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। 10वां प्रश्न है, निम्न कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से वह है ऑप्शन बी, झरिया। 11वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड में। 12वां प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवसादी। 13वां प्रश्न है, सिंहभूम जो कि झारखंड का एक जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है तांबा। और ये ध्यान दीजिएगा, सिंहभूम जो है तांबा और लोहा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर लोहा देता है तो लोहा भी मारेंगे, अगर तांबा देता है तो तांबा भी सही है, क्योंकि सिंहभूम जो है लोहा और तांबा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न है, झरिया कोयला खाने देश के किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। 15वां प्रश्न है, कौन सा राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। भारत का अधिकांश कोयला जो है झारखंड से ही मिलता है। 16वां प्रश्न है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा। 17वां प्रश्न है, हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभ्रक। 18वां प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। 19वां प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। 20वां प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अखबारी कागज। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। 21वां प्रश्न है, पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुरादाबाद। और इसी कारण से मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। 22वां प्रश्न है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरौनी। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो बाकी जो 3 जगह हैं जैसे नरोरा है, कैगा है या कुडनकुलम, इन सभी जगह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, लेकिन रामपुर
आगुचा में नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। 24वां प्रश्न है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिग्बोई, जो कि असम राज्य में पड़ता है। 25वां प्रश्न है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर। 26वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बरेली। 27वां प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सड़क परिवहन। 28वां प्रश्न है काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन्हें जोड़ता है? तो उसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान। 29वां प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। 30वां प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसी पे आधारित ये 31वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 32वां प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता। 33वां प्रश्न है मार्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। 34वां प्रश्न है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। 35वां प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? तो वे हैं ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1872 ईस्वी में। 37वां प्रश्न है भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। 38वां प्रश्न है भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1881, और 1881 से ही जो है हर 10 साल पे जनगणना का प्रावधान किया गया। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न पे कि निम्न वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है गारो जनजाति है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय की। 41वां प्रश्न है गद्दी लोक निवासी हैं या गद्दी कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की। 42वां प्रश्न है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। 43वां प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोंड। 44वां प्रश्न है सोम्पेन जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह। 45वां प्रश्न है पिंपरी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेंसिलिन उद्योग। 46वां प्रश्न है आंवला जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्वरक, और यह भी विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। 47वां प्रश्न है निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नॉर्मन ई बोरलाग, और भारत में हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 48वां प्रश्न है
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य। 49वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहरीकरण का एक कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेती। और इस श्रृंखला का अंतिम 50वां प्रश्न है, फरक्का जल सहभाजन संधि किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत व बांग्लादेश। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।